दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे ट्रैवल चैनल देसी बुड्ढे ट्रैवलिंग के 8वें एपिसोड में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बोस्निया की राजधानी सराजेवो और इजिप्ट के लक्सर शहर में मेरे साथ घटित दो घटनाओं के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने टूर को परेशानी और तनाव मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों, पहली घटना विदेशी खासकर यूरोपियन देशों में समय की पाबंदी को लेकर के है। जब हम अपने देश में पर्यटन ग्रुप टूर के माध्यम से करते हैं तो आप समय को लेकर काफ़ी लापरवाह रहते हैं। चाहे आप केवल एक डेस्टिनेशन जा रहे हों या एक ही जर्नी में कई डेस्टिनेशन तय कर रहे हों, अगर टूर ऑपरेटर ने यह कहा कि इस स्थान पर हम आधा घंटा रुकेंगे तो यह हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्राइवर कभी भी हमको छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए हम हर डेस्टिनेशन पर आदतन मनमानी करते हैं। टूर ऑपरेटर कितना भी चिल्लाए, हम अपने अनुसार ही बस पर वापस आते हैं। यही आदत हमें विदेश में कभी कभी ऐसी परेशानी में डाल देती है जिससे आपके सारे टूर का मजा किरकिरा हो जाता है। इस वजह से हम ना ही ठीक से उन पर्यटन स्थलों को देख पाते हैं, बल्कि तमाम झंझटों में पड़ते हुए काफ़ी अतिरिक्त पैसा भी खर्च कर देते हैं। यह बात है 21 मई 2021 की बोस्निया की राजधानी सराजेवो की, जिसमें हमें सराजेवो से 3 पर्यटन स्थलों ट्रेवलिंग ओल्ड टाउन और फोर्ट्रेस, दूसरा जैस म्यूजियम बीच वाटरफॉल और तीसरा प्लिया वाटरफॉल मिस्की वाटर मिल्स को देखना था। हमने विएटर कंपनी से $70 प्रति व्यक्ति का टिकट लिया था। टूर सुबह 7:30 बजे शुरू होकर लगभग शाम को 8 बजे समाप्त होना था। बस निर्धारित समय पर कुल 40 पर्यटकों को लेकर चली और उसका पहला स्टॉप था ट्रेवलिंग फोर्ट्रेस। वहाँ पर उसने हमें किला दिखाया और फिर ट्रेवलिंग के खूबसूरत ओल्ड टाउन में यह कहकर छोड़ दिया कि आपके पास कुल 40 मिनट है, आप घूम कर ठीक 11 बजे से पहले बस पर आ जाइए। अच्छा खासा हमने उस टाउन को पूरा घूमकर आनंद लिया, मज़ा आ गया। समय पर आ भी गए, पर पत्नी जी का कॉफ़ी पीने का मन हो गया, तो हम वहाँ की एक जो खूबसूरत नदी बह रही थी उसके किनारे बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। समय का ख्याल ही नहीं रहा, जब घड़ी देखा तो भागे, परंतु तब तक 11:15 बज चुके थे और बस जा चुकी थी। फिर जो हमारे साथ हुआ वह कभी ना भूलने वाली कहानी बन गई। खैर, टूर की आइटिनरी हमारे पास थी, सो हमने अगले स्टॉप जो वहाँ से 60 किलोमीटर था वहाँ के लिए $45 में एक टैक्सी बुक की। एक तो टैक्सी वन वे के चक्कर में काफ़ी विलम्ब से मिली, दूसरी रास्ते में टैक्सी ड्राइवर द्वारा गलत लेन में टैक्सी चलाने से पुलिस ने रोक लिया और उनके भी बहस होने लगी। क्योंकि बहस बोस्नियन भाषा में हो रही थी, इसलिए हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। लगभग 15 मिनट बाद मैं उतर गया तो पता चला कि ड्राइवर के ऊपर उसने $20 का फाइन लगाया था, जो ड्राइवर देना नहीं चाह रहा था। उसका कहना था कि वो गलत लेन में नहीं गया। उस लेन में न जाने का बोर्ड जो 2 किलोमीटर पहले लगा था वह विजिबल ही नहीं था। मैं बार बार घड़ी भी देख रहा था, उस समय 12:10 हो गए थे। आगे पहाड़ी रास्ता 26 किलोमीटर का था तथा अगले स्टॉप से हमारे टूरिस्ट बस का डिपार्चर 1 बजे था। मैंने टूर ऑपरेटर से भी संपर्क किया तो उसने कहा कि आपका इंतज़ार हम 1:10 तक करेंगे, अन्यथा आप सीधे जैस में वहाँ पहुँचिए जहाँ पर हम लोगों को लंच लेना है। हमने जल्दी के चक्कर में टैक्सी ड्राइवर का जो अलग से $20 का फाइन था वो भी अपनी जेब से चुकता कर दिया। फिर भी हम वहाँ 1:15 पर पहुँचे। बस दोबारा जा चुकी थी। मैंने टैक्सी छोड़कर जल्दी उस झरने की कुछ फोटोज ली, फिर एक अलग टैक्सी से €4 में लंच वाली जगह पहुँचे जो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। बस ड्राइवर और टूर ऑपरेटर से काफ़ी झिकझिक हुई, पर जो परेशानी झेलनी थी वो तो झेलनी ही पड़ी। साथ ही लंच के बाद तीसरी जगह भी तो देखनी थी। किसी तरह से मूड ठीक किया और कुछ सबक खुद लेते हुए और आपको देते हुए इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूँ।
समय का पाबंद होना अच्छी आदत होती है, यह सर्वथा याद रखिएगा, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जो 25 दिसंबर 2022 को इजिप्ट के लक्सर शहर में घटी। मेरा होटल बिल्कुल लक्सर पियर के पास में एक कोने पर था। हम लोग पूरा लक्सर घूम चुके थे, पर अंतिम दिन शाम को एक प्रबल इच्छा को पूरा करने का मन हुआ। थकान बहुत थी, पैर जवाब दे रहे थे, पर मन लक्सर का लाइट और साउंड शो का कार्यक्रम देखने को लालायित था। प्रोग्राम शुरू होने में बहुत करीब समय था, तो हमने होटल के रिसेप्शन से एक टैक्सी मंगाई और केवल गोप्रो कैमरा और सैमसंग का मोबाइल लेकर निकल पड़े। अपना OnePlus मोबाइल, जिसमें डेटा रोमिंग और सारी टूर की पूरी आइटनरी मेल और व्हाट्सएप पर उपलब्ध थी, वह होटल में ही शायद भूल गए। जब हम लाइट और एंड साउंड कार्यक्रम देखकर थके हारे निकले, तो टैक्सी बुक करने के लिए जैसे ही मोबाइल ढूंढा तो एकदम से घबरा गए। समझ में नहीं आ रहा था कि OnePlus मोबाइल गया कहाँ। डर इसलिए भी लग रहा था कि कहीं यहीं लाइट और साउंड शो में तो नहीं छूट गया। सो दोबारा ढूंढने के लिए हमने अंदर जाने की कोशिश की। एंट्रेंस पर यह कहकर हमको मना कर दिया गया कि आप कंप्लेंट अपने टिकट के स्क्रीन शॉट के साथ दर्ज करा दें। अगर मिल गया तो आपके होटल में सुबह पहुंचा दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या उस समय खड़ी हो गई जब कंप्लेंट लिखते समय होटल का नाम ही हम लोग भूल गए। अब कंप्लेंट तो गई भाड़ में, होटल कैसे पहुंचेंगे यह सोचकर चिंता सताने लगी। कंप्लेंट भूलकर हम बाहर निकल के, बड़ी भीड़ थी वहाँ। टैक्सी वालों को रोकने की कोशिश की, उन्हें एरिया समझाकर चलने को कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। फिर एक भारतीय चेहरे वाला ड्राइवर दिखा। वो था तो पाकिस्तानी, पर बढ़िया हिंदी बोल और समझ रहा था। मैंने उसे अपनी पूरी समस्या बताई तो उसने कहा, आपने इस मोबाइल से कोई फोटो आज खींची है, सैमसंग की तरफ इशारा करते हुए। मैंने कहा नहीं। फिर उसने गोप्रो के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कर दिया। उसने कहा, आज सुबह की कोई फ़ोटो दिखाइए। मैंने जैसे ही उसे सुबह की होटल से निकलते हुए एक बिल्डिंग की फ़ोटो दिखाई, वह मुझे तुरंत कहा कि आइए बैठिए, मैं पहुंचा दूंगा। पर वह रात हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 घंटे की मानसिक परेशानी, फिर 11 बजे रात के बाद होटल पहुंचने पर खाना भी नहीं मिला। बस एक बात ने पूरी शारीरिक और मानसिक थकान उतार दी, वह थी मेरे OnePlus मोबाइल का होटल के कमरे में मिलना। इस घटना से यह सबक मिला कि भले ही डिजिटल क्रांति हो गई हो, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका कभी न भूलें। पूरी यात्रा विवरण मतलब आइटिनरी की फोटो प्रति अपने और अपने सहयोगी के पास हमेशा विदेश जाते समय रखें। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन अवश्य दबाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।